हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट विदाउट कोचिंग। विदाउट कोचिंग आप किस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है सेल्फ स्टडी करके। गाइज, मैंने खुद इस एग्जाम को विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। व्हेन आई वाज इन फोर्थ सेमेस्टर ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने इस एग्जाम को अपियर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो मैंने चीज़ें जो है वो प्लान वे में की थी, चीज़ों को समझा और देखा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मैंने प्लान वे में किया और मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया। सो गाइज, मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जो जितनी भी मैं आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। So guys, my name is Mohammad Azam. I am assistant professor in GGSIP University New Delhi and this is my qualification. And guys, one more thing, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको सिलेबस समझने की जरूरत है कि सिलेबस में क्या गिवन है, कौन सा टॉपिक गिवन है। इसको समझ लिया आपने तो समझ लो कि आपका आधा काम हो गया। डिटेल सिलेबस आपको समझना है और बोथ दी पेपर, दोनों पेपर का आपको डिटेल सिलेबस आपको समझना है। गाइज, सिलेबस अवेलेबल है यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा यूजीसी नेट वाली वेबसाइट का, तो वहां पे जाकर के आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, वन मोर थिंग, आपको सिलेबस अपने मोबाइल में या लैपटॉप में नहीं रखना है, इसका सिंपल प्रिंट आउट निकालना है और अपने पास रखना है। जब भी आप स्टडी करेंगे आपके पास सिलेबस होना जरूरी है। तो जब भी हम सेल्फ स्टडी करने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको कोई दूसरा गाइड करने वाला नहीं है। आप खुद अपने आप को चीजें समझा रहे हो कि कैसे करने जा रहे हो आप चीजों को, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। एक प्रिंट निकाल लो और उसको अपने पास रखो। पेपर 1 में आपको पता है कॉमन है सभी के लिए, 10 यूनिट होती है इसके अंदर टोटल। पेपर 2 भी ऑलमोस्ट इसके अंदर भी सभी के लिए 10 यूनिट होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, एग्जैक्ट टारगेट पे आपको फोकस करने की जरूरत है कि कौन से टॉपिक गिवन है और कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं। तो जब तक कि आपके पास सिलेबस नहीं होगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप मोबाइल में देख लोगे, सोचोगे कि हमने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप मोबाइल में देखोगे भूल जाओगे। अगर आपके पास एक प्रिंट होगा तो डेफिनेटली वो चीज आपके लिए काफी एडवांटेज देगी आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत 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 जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो। सो इस चीज को करना क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेने हैं एक बार कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड बनता जा रहा है दिन पर दिन। क्योंकि पहले जो था एग्जाम वो यूजीसी खुद कंडक्ट कराता था, बाद में कुछ टाइम तक सीबीएसई ने कंडक्ट किया इस एग्जाम को और अब जो है वो एनटीए कंडक्ट करता है। तो कुछ ना कुछ जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हुए हैं और आपको कुछ जो क्वेश्चंस पूछने गए हैं, कुछ जो क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं वो चेंज हुए हैं। तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो उठा करके सारे के सारे। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो डेफिनेटली वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे स्टडी करनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। सेकंड थिंग इज कि आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होते जा रहे हैं, पूछने का तरीका किस तरीके से चेंज हुआ है। और सम टाइम क्वेश्चन रिपीट्स, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस बार कॉमर्स में काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जो कॉमर्स था पेपर 2 उसमें काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो डेफिनेटली वहां पे भी आपको इस चीज का फायदा मिलता है अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किए हैं। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस एमसीक्यूज मॉक टेस्ट। गाइज, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है एमसीक्यूज की। एक बार आपने स्टडी कर ली, आपने सभी टॉपिक पढ़ लिए, तो आपको स्टडी करने के लिए फर्दर आपको एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी और आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। करना क्या है, सपोज करो आपने यूनिट 1 कंप्लीट किया, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिए सारे टॉपिक जो उसके अंदर गिवन है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो टॉपिक आपने कवर किए हैं, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो उसके आंसर कैसे करने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है कि कुछ भी लिख के आ गए, 10-12 लाइन 15 लाइन लिख दिया और वहां पर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता है तो आंसर करना है, नहीं पता तो आपको आंसर नहीं कर पाओगे ना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। सो द थिंग इज कि आपको
प्रैक्टिस करने की जरूरत है एमसीक्यूज के ऊपर, और इसके लिए आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट तो तभी लगाएंगे जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपना सिलेबस, यानी आपने अगर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया तो आप उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे सकते हो और उस यूनिट के ऊपर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस मेरे पास एमसीक्यूज की कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है, 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है पेपर 1 के वो अवेलेबल है, तो आप लोग मुझसे ये अवेल कर सकते हैं। सिंपल से चार्ज है 150 रुपीज, आप इसको पे करके इन एमसीक्यूज को अवेल कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपको पता चलेगा टू नो द एग्जैक्टली हाउ टू आंसर, आपको पता चलेगा किस तरीके से आंसर करना है आपको। विल बिकम टू एबल टू मैनेज टाइम, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर जब आप एमसीक्यूज पे करते हो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आप अपना टाइम जो मैनेज करना सीख जाओगे कि किस तरीके से आपको आंसर करके आगे बढ़ना है। और थर्ड थिंग इज फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स, मैंने आपको बताया कि जो आपका पेपर होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वहाँ पे आपको जो आंसर करना है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो बिल्कुल आपको फैक्ट पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में थ्योरी आपने बहुत सारी पढ़ ली, बट वो स्टैब्लिश्ड कब हुआ था वो आपने नहीं पढ़ा, तो फिर आपका पढ़ा है सब बेकार, क्योंकि आपको फैक्ट नहीं पता है। तो अब जब भी आपको फैक्ट पता होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जहां पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनका आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको फैक्ट पता होंगे। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो पढ़ा है, जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका गिव टारगेट टू योर सेल्फ। गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप करते हो सेल्फ स्टडी तो उस केस में ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो उस केस में आपको जाना ही पड़ेगा कोचिंग, बिकॉज कोई और रास्ता नहीं है। जब तक आप कोचिंग नहीं जाओगे तब तक आपकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। बट यहाँ पर क्या है, आप लोग क्या करते हो, गैप करना स्टार्ट कर देते हो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो यहाँ पर जब आप अपने आप को टारगेट देते हो तो फिर आप गैप नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है। एंड जो टारगेट का मतलब ये है कि आपको सपोज करो आपने कल का दिन जो है पहले प्लान कर लिया कि मुझे कल के दिन में अपना इस यूनिट का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या करना है आपको, जब अपने आप को पहली टारगेट दे दिया, अपने आप को प्री प्लान कर लिया चीजों को, तो डेफिनेटली आप उस काम को उस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपको टारगेट देना है अपने आप को, और टारगेट जो देंगे वो बिल्कुल ही फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को टारगेट बहुत ज्यादा दे दिया, नेक्स्ट डे आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट खत्म कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट यूनिट को खत्म करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और अच्छे से करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं देना है कि आपने बिल्कुल ही आंखें बंद करके अपने आप को टारगेट दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। टारगेट देना है, फिजिबल तरीके से देना है कि कल मैं फर्स्ट यूनिट के 10 टॉपिक खत्म कर दूंगा या 5 टॉपिक खत्म कर दूंगा, इस तरीके से जो आप अचीव कर सको, ठीक है। तो ऐसा टारगेट देना है अपने आप को, और आपने ऐसा टारगेट दे दिया जो अचीव ना हो सके तो फिर आप डिमोटिवेट होने स्टार्ट हो जाओगे। विल मेक यू कंसिस्टेंट इन स्टडी। गाइस इससे यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप अपने आप को टारगेट देते हो तो आप स्टडी में कंसिस्टेंट रह पाओगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, भले आप थोड़ा सा ही पढ़ें। दिस विल सेव योर टाइम। गाइज आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपने आपको टारगेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका टाइम भी सेव होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, और डेली बेसिस पे आप तभी पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट डे को प्री प्लान कर लेंगे कि मैं नेक्स्ट डे ये काम करने वाला हूँ, ये टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका रिवीजन। गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, बट आपने उनको रिवाइज नहीं किया तो डेफिनेटली आप उस चीज को भूल जाएंगे। तो करना क्या है, जब भी आप नेक्स्ट डे स्टडी करने बैठेंगे तो उससे पहले जो आपने स्टडी किया था प्रीवियस डे, इस डे का रिवीजन आपको नेक्स्ट डे करना है फॉर 30 मिनट्स ओनली। केवल 30 मिनट देने हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि 2-3 घंटे आप रिवीजन ही करते रहो, फिर कोई फायदा नहीं। रिवीजन करने का मतलब है कि जो आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई हैं उनको एक बार सिंपली गो थ्रू कर लो कि किसमें कहाँ पे क्या लिखा था और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज थी, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन करोगे तो चीजें आपको देर तक आपके दिमाग में, आपके माइंड में रिटेन रहती हैं, और जब आप वो देर तक आपके माइंड में रिटेन रहेंगी तो वो एग्जाम तक जो है आपको चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है गाइस। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम के लिए इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी करके इन किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यूजीसी नेट के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करें। मैंने ये इन पॉइंट्स को फॉलो किया और अपना खुद का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, वो भी विदाउट एनी कोचिंग। तो गाइस मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। And guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Target based study से मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस पता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप वही टॉपिक पढ़ रहे हो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब है कि आपको यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को पढ़ना है, प्लस एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करनी है, प्लस प्रीवियस ईयर करना है। इसका मैंने कंप्लीट बंडल बनाया है आप लोगों के लिए। यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स हैं, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है, यूनिट वाइज हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं,
एंड प्रीवियस ईयर की पेपर लगा दिए विद सॉल्यूशन। सो दैट इज द कंप्लीट बंडल जिस पे आप अगर स्टडी करते हो इन चीज़ों को लेकर के, नोट्स को लेकर के, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को, मैं खुद एश्योर कर सकता हूँ पर्सनली आपको कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे, बिकॉज पेपर 1 ही काफी स्कोरिंग होता है और पेपर 1 में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो पेपर 1 के लिए मेरे पास ये कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, जहां पर मैंने कंप्लीट यूनिट्स को कवर किया है, 10 के 10 यूनिट को कवर किया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगा दिए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दिए विद सॉल्यूशन। सो गाइस, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे, इस व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, मैं आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे पहुंचा दूंगा और गाइस ये आपके घर पे 4 से 5 दिन में आ जाएंगे। सो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। एंड गाइस, आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।